नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे, जल्दी से जल्दी क्लास को वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में और राजस्थान हिस्ट्री में एक राजवंश के बारे में बात कर रहे थे। महत्वपूर्ण आपके सभी ऑल कंपटीशन होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण रखता है तो वो है मेवाड़ के राजवंश। सभी राजवंश के बारे में मैं बात कर चुका हूं पहले, लेकिन मेवाड़ राजवंश की बात अपन अंतिम में कर रहे हैं। कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट होगा ये। जो पहले छोड़ दिया गया था वो बाद में अपन पूरा करेंगे, इसको जरूर पूरा होगा दोस्तों। ये आपके पुलिस के कांस्टेबल के पहले हो जाएगा। बीच में अपनी क्लास से रुक चुकी थी। चलो अपन बात करते हैं मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ की अगर पिछली क्लास की अपन बात करें तो पिछली क्लास में जैत्र सिंह अपने कंप्लीट हो गए थे। अब जैत्र सिंह के बाद शासक बनते हैं, उनके ही पुत्र रहते हैं जिनका नाम रहता है उनके ही जैसा तेज सिंह। ठीक है, 1250 आता है कहीं जगह और 1253 आता है कहीं जगह। 1200 से 1273 ईस्वी तक शासन है। ठीक है, 53 से 73। ठीक है, शासन काल है इनका। कई जगह आपको 50 मिल जाएगा, क्योंकि जब ये युवराज थे तब से ही इनके कार्यभार बलबल ने इन पर आक्रमण कर दिया था, इन्होंने पराजित किया था, तो इसलिए 50 लिखा रहता है वो कहीं जगह। तेज सिंह पिता कौन थे इनके? चलो पिताजी की बात करते हैं पहले। इनके पिताजी कौन है? पिताजी कौन है इनके? जैत्र सिंह। ठीक है, सभी जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे और जल्दी से जल्दी अपनी क्लास शुरू होने वाली है बिल्कुल। आज बात करेंगे अपन तेज सिंह के बारे में, इनके बाद शासक बनेंगे समर सिंह के बारे में, और थोड़ी बहुत अपन बात कर लेंगे आज रतन सिंह के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से आपको लग रहा होगा धीरे धीरे जैसे सन बढ़ते जा रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी उधर अपना साम्राज्यवादी नीति भी बढ़ाता चल रहा है। अपन दिल्ली को भी साथ लेके चलेंगे हर एक राजवंश में। तेज सिंह के बारे में कुछ बात करें अपन तो तेज सिंह के बारे में बात करेंगे अपन। देखो, इनकी बात करें तो इन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक बीसल देव, क्या नाम है? बीसल देव को पराजित किया था। कब किया था? 1260 ईस्वी में। लगभग 1260 ईस्वी में बीसल देव को इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, वो पराजित करने के बाद ही इन्होंने इनकी उपाधियां भी धारण करी थी। इन्होंने उपाधि धारण की। इन्होंने उपाधि धारण करी। उमाती, उमाती एक उपाधि है जो इन्होंने धारण की थी। कई जगह आपको बिल्कुल बहुत से नए बच्चे होंगे उनके लिए नहीं। देखो, बात कर रहे हैं पर इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। कुछ चीजें होगी फैक्ट बिल्कुल आपको नजर आएगी। ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे अपन किसी भी चीज को पढ़ने के बारे में, बहुत सारे बच्चे जानते हैं पहले से ही। तो उपाधि इन्होंने धारण करी उमाती की और लब्ध प्रौढ़ की। लब्ध प्रौढ़ की उपाधि इन्होंने धारण करी। 1273 के लगभग भी इन्होंने बलबल को पराजित किया था और परम बट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण इन्होंने की थी। मैं बाद में लिखा दूंगा इन चीजों को। उमाती, लब्ध प्रौढ़, परम बट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर। लिखा देता हूं, परम बट्टारक, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, परमेश्वर, 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 परशिव क्या लिखा दिया मैंने? परमेश्वर। ये उपाधियां इन्होंने धारण की थी। कितनी उपाधियां हो गई? 1 2 3 4 और 5। महाराजा धीराज, परम बट्टारक, महाराजा धीराज के बाद परमेश्वर, लब्ध प्रौढ़ और उमाती इन्होंने उपाधि धारण की। तेज सिंह के पिताजी कौन थे? जैत्र सिंह के बारे में अपन बात कर चुके हैं। गुजरात के चालुक्य शासक बीसल देव को इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, और 1260 की अपन बात करें
इनके शासनकाल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये चित्रकला के लिए वेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आहड़ में मेवाड़ चित्रसेला, 60 में आहड़ में मेवाड़ चित्रकला का प्रथम ग्रंथ इनके शासनकाल में लिखा, ठीक है। इनके शासनकाल का प्रथम ग्रंथ मिलता है जो 1260 ईस्वी का है। उस टाइम मेवाड़ के शासक कौन थे? तेज सिंह, पूछा जाता है। और उस ग्रंथ का नाम है श्रावण प्रतिक्रमण प्रथम ग्रंथ। ग्रंथ का नाम लिखना आप, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। बहुत लंबा नाम है, आपको याद रह जाएगा। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो किसके द्वारा लिखा गया था? कमल चंद के द्वारा। लेखक कौन थे इसके? लेखक कमल चंद। कौन है इसके लेखक? कमल चंद। या सॉरी, लेखक के पर क्या लिखा, लेखक नहीं आएगा। चित्रांकन किसने किया था? इस आहड़ में मेवाड़ चित्रकला का प्रथम ग्रंथ मिलता है। इस शासन किसके शासन काल में? इनके शासन काल में, ठीक है। ये लेखन नहीं आएगा यहाँ पर, जिसका नाम क्या है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चीने, जिसका चित्रांकन किया था, चित्रांकन किया, यानी कि इस ग्रंथ का चित्रांकन, चित्र मिलते हैं इसमें, चित्रांकन किया। किसने किया था? चित्रांकन कमल चंद ने, कमल चंद द्वारा। और शासक कौन थे? तेज सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। कब की बात है ये? 1260 में। सन भी पूछा जाता है। आहड़ में मेवाड़ चित्रकला का प्रथम ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है। चित्रांकन किसने किया था? कमल चंद, यानी कि इसके समय के चित्रांकन थे कमल चंद। तो तेज सिंह उस टाइम के शासक थे, ठीक है। ये बात होती है कब की? तेज सिंह के समय की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है तेज सिंह के शासन काल के समय की ये बात। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, आपको चित्रकला में पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मैं आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब राजस्थान के सबसे प्राचीन ग्रंथ की मैं लिखा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये बात होती है तेज सिंह की समय की। कुछ इंपॉर्टेंट बात है मैंने आपको बताई। देखो, नोट लगाना यहां पर आप। राजस्थान का, राजस्थान चित्रकला शैली का प्रथम का प्राचीनतम, प्राचीनतम या प्रथम भी बोल सकते हो, प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? उसका नाम है ओद नियुक्ति वृत्ति, ओद नियुक्ति वृत्ति 10वें कालीन सूत्र चूर्णी। ओद नियुक्ति वृत्ति, क्या नाम है? ओद नियुक्ति वृत्ति, ओद नियुक्ति, नियुक्ति ऐसे लिखते थे, ये लो, ठीक है। ओद नियुक्ति वृत्ति 10वें कालीन सूत्र चूर्णी, ये क्या है? राजस्थान चित्रकला शैली का सबसे प्रथम ग्रंथ, चित्र प्राचीनतम ग्रंथ है। और ये अभी कहाँ है? कहाँ है? जैसलमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। जैसलमेर संग्रहालय कहाँ पर है? अभी प्रेजेंट टाइम पर जैसलमेर संग्रहालय में रखा हुआ है, ठीक है। वो बात करिए अपन ने, मेवाड़ के प्रथम चित्रकला शैली का चित्रित ग्रंथ है, कौन सा है? उस चित्रकला ग्रंथ का नाम क्या है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। जबकि इसका नाम क्या है? ओद नियुक्ति वृत्ति 10वें कालीन सूत्र चूर्णी। ये क्या है? पूरे राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, जो कहाँ पर रखा हुआ है? जैसलमेर संग्रहालय में, ठीक है। भारतीय चित्रशैली है ना, भारतीय चित्रशैली, भारतीय चित्रशैली
क्या बोला मैंने? भारतीय चित्रशैली। इसका क्या कहलाता है? ये वाला जो ग्रंथ है ना, भारतीय चित्रशैली का क्या कहलाता है? ये दीप स्तंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? दीप स्तंभ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? दीप स्तंभ कहलाता है। भारतीय चित्रशैली का दीप स्तंभ क्या कहलाता है? ओद नियुक्ति व्रति दशकालीन सूत्र चूर्णी। राजस्थान चित्रकला शैली का सबसे प्रथम प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ये वाला, ठीक है। और श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कहाँ का है? मेवाड़ का है। ये आप भूलना नहीं, कंफ्यूज मत होना, इसको मेवाड़ मत कर देना, उसको राजस्थान प्रथम मत कर देना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं वापस तेज सिंह पर। ठीक है, चलो ये बात होती है कुछ यहाँ पर अपन बात बीच में आ गई थी किसकी? चित्रकला की। तो उसके साथ क्लियर हो गई अपनी, अच्छी बात है। तेज सिंह की पत्नी के बारे में बात करते हैं अपन। पत्नी के लिए बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने निर्माण करवाया था, ठीक है। जयतल देवी, क्या नाम है? जयतल देवी इनकी पत्नी का नाम है। जयतल देवी ने निर्माण करवाया। जयतल देवी, इनकी पत्नी का नाम क्या है? जयतल देवी। निर्माण क्या करवाया? कौन से मंदिर का? श्यामल पार्श्वनाथ मंदिर का। श्याम या श्यामल पार्श्वनाथ मंदिर का, मेवाड़ यानी कि चित्तौड़ में, ठीक है। श्यामल पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और तेज सिंह ने ही बलबन को भी पराजित किया था। बलबन कौन है? नसरुद्दीन, मोहम्मद नसरुद्दीन इसका सेनापति था। अभी मैंने आपको जब जयत्र सिंह पढ़ रहे थे वहां पर भी आपको बताया था, बलबन को पराजित किया था। ठीक है, कब किया था? तब शासक कब तक रहे थे? 1273। 1272 में इन्होंने पराजित किया था, ठीक है। और अपनी उपाधि धारण करी थी परमेश्वर, महाराजा धीराज और परम भट्टारक। कौन कौन सी? परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर। बहुत बार लिखाते हैं तो ऐसा लिखाते हैं, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर। ये भी एक ही वर्ड एक साथ लिखाते हैं, ये भी एक ही बात है। तो ये उपाधि इन्होंने धारण करी थी, परमेश्वर, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, ठीक है। ऐसा भी देख सकते हो, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, ऐसे जल्दी याद होता है। तो ये होती है तेज सिंह की। यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इनकी वाइफ का नाम याद रखना है। जयतल देवी निर्माण करवाया था श्यामल पार्श्वनाथ मंदिर का। और दूसरा याद रखना है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260, तेज सिंह, कमलचंद। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं समर सिंह की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ठीक है। तेज सिंह की यहाँ से बात हो जाती है। अब बात कर लेते हैं रावल समर सिंह। इंपॉर्टेंट है, रावल समर सिंह से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनकी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। बात कर ले रावल समर सिंह। 1273, 1302। 1302 में आक्रमण, 1302 में कौन बन जाएगा? इनका पुत्र रतन सिंह शासक बन जाता है, ठीक है। 1302 मिल जाएगा कहीं जगह, 1301 मिल जाए, एक ही बात है। तो रावल समर सिंह की बात कर लेते हैं। तेज सिंह की बात हो गई दोस्तों। तेज सिंह से आपको कोई कंफ्यूज नजर आया तो मुझे बताइए, अगर पूरा क्लियर देखो। अब अपन फास्ट चल रहे, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, मेवाड़, जब से मेवाड़ चल रहे हैं, मेरे को बच्चों के कमेंट भी मिले थे कि सर अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय ज़्यादा कहानियाँ पढ़ा, फालतू की चीज़ें पढ़ने से बजाय अच्छा है कि अपन टॉपिक पे मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें। और अगर उनकी बात ज़्यादा करेंगे तो जल्दी से अपनी कोर्स भी क्लियर होगा और अच्छे से समझ में भी आता है। अपने पटवार का एग्जाम देखें, बिल्कुल पास है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से कोर्स खत्म हो जाए। अगर टाइम रहा तो अपन सभ्यताएं भी पास कर लेंगे वहाँ पर, तो जल्दी से पढ़ लेंगे, ठीक है। बात करते हैं रावल समर सिंह के। सबसे पहले बात करते हैं इनके उपनाम की। उपनाम की, और ये जो जितने भी उपनाम मैं आपको बताऊंगा,
जो भी उपनाम है इनके 1 2 3 4 5 है, ये सब चिरावा के शिलालेख में मिलते हैं, चिरावा का शिलालेख से। एंड कुंभलगढ़ के शिलालेख से, कुंभलगढ़ के शिलालेख से। ठीक है, चलो शत्रुओं की उपनाम है इनके रावल समर सिंह के। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं उपनाम के बारे में। जो भी जितने भी उपनाम है चिरावा के शिलालेख से प्राप्त होते हैं। ये सारी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है इनके बारे में? चिरावा के शिलालेख से या फिर कुंभलगढ़ के शिलालेख से। कुछ नाम होते हैं जो कुंभलगढ़ के शिलालेख से प्राप्त होते हैं, जिसमें नाम है शक्ति का अपहर्ता। क्या नाम बताया इनको? शक्ति का, शत्रु की शक्ति का अपहर्ता। ये कहां से मिलते हैं? कुंभलगढ़ से। कहां से मिला? कुंभलगढ़ लेक से। ठीक है, शक्ति का अपहर्ता यानी कि शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता। पूरा नाम क्या है? शत्रुओं की, लिख देता हूं, शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्या है, उपाधि भी अपन जैसे बात करें ना कि इनकी, जैसे रावल समर सिंह की बात करें, इसके बाद इनके शासक बनेंगे रतन सिंह, वो अंतिम शासक रहते हैं गुइल वंश के। तो कुछ चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट वो भी आ जाएगी। उपनाम इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी, इनके समकालीन आगे अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 तक शासनकाल रहा है। तो 1316 तक 1296 बीच में आ रहे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आपको पता होगा कानड़ देव, जालोर के चौहान वंश का शासक कौन है? उधर कानड़ देव, इधर कौन है? समर सिंह। समर सिंह कानड़ सिंह, पराजित भी किया था, आपको पता होगा पूरा। ये सारे लिंक लेके चलना आप बीच बीच में। ठीक है, सभी वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, और बात करें अब चिरावा के अभिलेख के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिंह के समान, इनको क्या बताया? सिंह के समान यानी कि शेर के समान सूरवीर। क्या बताया? सिंह के समान सूरवीर कहा इनको। ठीक है, प्रजा वात्सल्य, प्रजा वात्सल्य यानी कि प्रजा के प्रति प्रेम जो बोला। वात्सल्य का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। बच्चे के जैसे अपन प्रेम करते हैं उसको वात्सल्य बोला जाता है। तो प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए क्या बोला इनको? प्रजा वात्सल्य। धर्म मर्मज्ञ, धर्म मर्मज्ञ। ठीक है, ये भी इनको बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में बात करें और बात करें, कितने हो गए? एक, शक्ति का अपहर्ता हो गया, सिंह के समान सूरवीर हो गया, प्रजावात्सल्य हो गया, धर्म मर्मज्ञ हो गया। ठीक है, तो ये इनके नाम है। और जो बाकी ये तीन है ना, ये कहाँ से मिलते हैं? चिरावा के अभिलेख से, और एक कुंभलगढ़ के शिलालेख से शक्ति का अपहर्ता इनको बताया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इनके उपनाम होते हैं जिनके नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो और बात करें इनको, गुजरात का उद्धारक भी कहा जाता है इनको। उपनाम इधर लिखा देता हूं, गुजरात का उद्धारक भी कहते हैं। किनको कहते हैं? रावल समर सिंह को गुजरात का उद्धारक भी कहा जाता है। उद्धारक का मतलब गुजरात का उद्धार किया इन्होंने, इसीलिए उद्धारक हो गए। अच्छा चला, इनके हिसाब से कार्य चल रहे होंगे। तो ये रावल समर सिंह की बात हो गई। इनके उपनाम शक्ति का अपहर्ता, शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, सिंह के समान शूरवीर, प्रजा वात्सल्य, धर्म मर्मज्ञ। जो भी उपनाम आपको बताया मैंने, चिरावा के अभिलेख से, शिलालेख से प्राप्त होते हैं, कुंभलगढ़ के शिलालेख से प्राप्त होता है। शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता किसे बताया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना किसे बताया गया है? रावल समर सिंह को बताया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट अपन और बात करते हैं कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। ठीक है, चलो ये देखो, इधर ये राजस्थान है। ठीक है, ये क्या है? जालोर। जल्दी से समझना, पहले भी समझा चुका हूं। ये क्या है? मेवाड़। ये क्या है? रणथंबोर। और इधर क्या है? गुजरात। और ये क्या है? दिल्ली।
यहाँ कौन है? चौहान। यहाँ कौन है? गोहिल। और यहाँ कौन है? चौहान। और यहाँ कौन है? चालुक्य। ये हो गया पूरा मैटर, मैंने आपको बता दिया। दिल्ली का शासक कौन? एके। एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कब तक शासक रहा था? 1296 से लेकर 1300 ईस्वी तक शासन करा। ठीक है। चौहान, चौहानों का शासक कौन है? कानड़ देव। कानड़ देव अपन पढ़ चुके हैं, वो ने आपको बता दिया। चौहान रणथंभौर, यहाँ पर कौन है? हमीर देव। हमीर देव चौहान। हो गया कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट है, बिल्कुल आराम से समझना। अलाउद्दीन खिलजी अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत, अमीर खुसरो ने बताया है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलते हैं ना, कि अलाउद्दीन खिलजी की क्या रणनीति रही होगी कि इन्होंने सब जगह आक्रमण किए थे। इनकी नीति थी साम्राज्यवादी नीति, यानी कि सब जगह अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हुआ करते थे, आपको पता होगा, उलुग खां और नुसरत खां। अब इनके दिमाग में क्या आया? उलुग खां, नुसरत खां, अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि जाओ, जाके आओ। कहाँ जाओ? गुजरात जाओ, लूटो, वहां लूटपाट मचा दो, सब जगह मेरा शासन होना चाहिए। बस नाम बोल देना कि अलाउद्दीन खिलजी से भेजा है मुझे, अलाउद्दीन खिलजी का नाम जो है, कहाँ फूटेंगे वो, और अब जो भी आप मांगोगे वो सब दे देंगे। अब उलुग खां कहाँ से? दिल्ली से रवाना हुए। दिल्ली से रवाना होंगे, मुझे बताइए गुजरात जाएंगे तो ये देखो मैंने पर्वतमाला खींच दी सीधी, तो जालोर होके निकलेगी कि नहीं निकलेगी? आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। जालोर का शासक कौन? कानड़ देव। कानड़ देव ने रोका, अरे रुको 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 रुको, किधर? नहीं क्या चक्कर है भैया? ये चक्कर क्या है? मतलब किधर से भी? हाँ, इधर से किधर? उल्लू का बोलते हैं हमें अलाउद्दीन खिलजी ने बोला है और हम गुजरात जाना चाहते हैं, हमें क्या परामर्श मिल सकता है, हम क्या यहाँ से निकल सकते हैं? टैक्स दो पहले, टैक्स तो लगेगा, निकलो यहाँ से, यहाँ से। ये क्या बोल रहे हो आप? कैसे निकलो? ऐसे कैसे निकलो? नहीं, किसी को भी निकाल दोगे। अलाउद्दीन खिलजी का नाम नहीं सुना क्या? अलाउद्दीन खिलजी कौन है? उल्लू का ना, कौन अलाउद्दीन खिलजी? उसको भेजो। अलाउद्दीन खिलजी को बात पता चली, गए वो, उसका उल्लू खां को वापिस लौटा दिया। अलाउद्दीन खिलजी को बात पता चली, अलाउद्दीन खिलजी वापस आए, तभी तो आक्रमण किया था जालोर पे, पता होगा ना। ये सारी कहानी तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। आपको अगर पुरानी क्लासें देखनी हो तो बहुत ही मजेदार क्लास है, डिस्क्रिप्शन पे जाइए आप, कानड़ देव जालोर के चौहान पढ़िए मेरे वीडियो, बिल्कुल देखिए, आपको मजा आ जाएगा। वहां पर भी मैंने बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही मैप बनाया था, और उस मैप में भी मैंने आपको सब चीजें जानकारी बताई थी। कैसे फोर व्हीलर में बैठ के आए थे वो लोग, खान नुसरत का फोर व्हीलर में, यहाँ पर टैक्स है, टोल टैक्स है, यहाँ पर प्लाजा बना हुआ था, टोल टैक्स बना हुआ था, 500 रुपये किराया देना पड़ेगा तभी आप आगे निकलो। कानड़ देव मना करता था, भेजो यहाँ, जाओ वापिस जाओ। इतने में उलूग खान नुसरत का वापस दिल्ली चले जाते, और क्या लगेंगे? अलाउद्दीन तो चाहता है भाई गुजरात तो जाना पड़ेगा। अब ये क्या करेंगे? इधर होके आएंगे, आक्रमण कहाँ कराएंगे? पहले तो आक्रमण हो गया था रणथंभौर पर। रणथंभौर पे किसका अधिकार था पहले? किसका अधिकार था पहले? हमीर देव चौहान का। ठीक है। इतने में कौन आएंगे अब इधर? यहाँ से होते होते कौन आएंगे? पहले तो उसको, जो भी उसके साथ टारगेट पूरा किया वो तो हो गया खत्म, मामला सेट हो गया था उधर। वो रणथंभौर में मैंने आपको पूरा बता दिया था, आपको वहां पर पूरा क्लियर करवा दिया था। 1301 की बात होती है जब ये लुटा दिया था। ठीक है। इतने में अब क्या होगा कि रणथंभौर से जाने के बाद, रणथंभौर में हमीर देव चौहान को पराजित किया। बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुआ था। पहला जल जोहर हुआ था, इसकी पुत्री ने जल जोहर किया था, पत्नी ने जोहर किया था। हमीर देव चौहान बहुत ही वीर तरह से लड़ते हुए मारा गया था, वीर गति को प्राप्त हो गया था। ये सारी जानकारी रणमल रतिपाल ने इसके साथ धोखा किया था। बाद में रणमल रतिपाल ने से अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, जो तुम्हारे बोस का सगा नहीं हो पाया वो मेरा क्या सगा होगा। इसने में रणमल रतिपाल की भी गर्दन उड़ा दी थी। किसने उड़ाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको भी मामला खत्म। बाद में मेवाड़ का समर सिंह, यहाँ का शासक कौन? समर सिंह। समर सिंह ने क्या है कि भैया क्या है चक्कर, क्या है भैया, किधर? गुजरात जाना चाहते हैं, तो क्या करूं मैं? गुजरात जाना चाहते, पैसे देने पड़ेंगे। पहले पैसे दो, माल दो, धन दो, पहले सोना चांदी दो, तभी आगे निकलोगे आप। कि हम अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं, तो क्या हुआ? जो अलाउद्दीन खिलजी कौन है, मुझे क्या मतलब अलाउद्दीन खिलजी से? हम तो पैसा चाहिए, हमें तो टोल टैक्स लगे बिना तो आप आगे नहीं बढ़ते। देखो आप, सबसे बड़ी बात, टोल टैक्स तो वहां से भी चला रहा था, और राजपूतों में तो यही है पहले प्रचलन।
कि बस बात जो एक बार बोल दी ना वो तो है, फिर चाहे उसके लिए युद्ध ही क्यों ना करना पड़ जाए। फिर कानड़ देव ने भी युद्ध कर दिया अपनी बात के चक्कर में, और समर सिंह भी अब युद्ध करेगा क्या? समर सिंह तो बात सुलटा लेगा, वो भी बताऊंगा कैसे सुलटा है इसने बात। तो समर सिंह के साथ भी यही मैटर चल रहा है, अब क्या करे भैया। तो टैक्स तो देना पड़ेगा। उल्लू खान नुसरत का, उल्लू खान ने फोन लगाया कि भाई साहब ये बात है यहाँ पर, तो आप बताओ क्या करें, कैसे मामला बिठाएं, रिश्वत देना पड़ेगा नहीं तो इसको तो ऐसा बताते हैं कि दिल्ली से आ रही, यानी कि इनको चल जाने देते हैं, ये कुछ बात हो जाती है इनके बीच में, और दिल्ली से आ रही सेना को, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूटा था। और उलुग खां जो रहता है, उलुग खां जो रहता है उसको, उससे दंड के रूप में उससे कुछ धन लिया था समर सिंह ने। और किसको लूटा था? अलाउद्दीन खिलजी को। ऐसा ही लिखते हैं, ऐसा ही सुन लो, आप तो बस जान लो, ऐसा ही बताया गया है कि किसको लूटा था, किसको लूटा था। समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूटा था और उलुग खां को दंड दिया था। दंड के स्वरूप में क्या दिया था कि उससे कुछ धन ले लिया था टोल टैक्स के रूप में। किसने ले लिया था? समर सिंह ने। समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को की सेना को लूटा तथा उलुग खां को दंड स्वरूप क्या दिया था? धन दिया, दंड स्वरूप धन लिया। अभी आप पूछोगे कि सर उलुग खां कैसे आया? नुसरत खां तो भाई साहब यहाँ से चल बसे थे ना, नुसरत को तो मारे गए थे पहले ही, पता होगा ना आपको। धर्म सिंह वहां पर क्या थे, वो भी क्या थे, धर्म सिंह इनके सेनापति थे। फिर बाद में युद्ध हुआ था, मैंने बताया था आपको पूरा। आप पुरानी क्लास से देखोगे ना तो बहुत ही सारे लिंक जुड़े हुए मिलेंगे आपको। ये उलुग खां बचा था, उलुग खां ही निकला था इधर, और उलुग खां को लूटा था इन्होंने, और उलुग खां को बदला लेने के लिए दंड दिया था इन्होंने, और कुछ धन यहाँ से ले लिया था, ठीक है। और मेवाड़ से जाने दिया था इनको। तो दिल्ली से अब क्या चलेंगे कि दिल्ली से मेवाड़ जाने के लिए सेना को किसने लूटा था? समर सिंह ने लूटा था। इतनी सी जानकारी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बस ये मैप मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको पूरा जो डायग्राम है वो उस तरह से समझ में आ जाए कि कानड़ देव कहाँ से लिंक है, हमीर देव कहाँ से लिंक बना, अलाउद्दीन खिलजी कैसे आया, सारी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाए। बस लाइन कितनी सी लिखानी थी कि गुजरात जा रही सेना को लूटा था और दंड स्वरूप क्या लिखा था? धन ले लिया था। किसने? समर सिंह ने। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये होती है रावल समर सिंह की दिल्ली की यात्रा, जो मैंने अलाउद्दीन खिलजी के समय बता दी। जो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के समय, समर सिंह के समय। बाद में आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति के तहत अपने इसके पुत्र रतन सिंह के समय 1302 में आक्रमण करता है। कहां पर? मेवाड़ में। और युद्ध करता है किससे? रतन सिंह से। और रतन सिंह वीरता पूर्वक मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, शहीद क्या, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रावल समर सिंह के समय। के समय हमीर देव ने, हमीर देव चौहान ने, अभी बताया था मैंने, हमीर देव चौहान वही रणथंभौर के शासक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, आक्रमण किया तथा समर सिंह को पराजित किया। समर सिंह को पराजित किया, ठीक है। इसके बारे में और बताएं। रावल समर सिंह के समय सबसे ज्यादा 8 अभिलेख प्राप्त होते हैं। कितने अभिलेख प्राप्त होते हैं? 73 से 7 कितने? 80, 90, 100, ठीक है। कितने? 26। जो 8 अभिलेख प्राप्त होते हैं, और इसमें क्या बताया? 26 वर्षों का शासनकाल बताया। सुनना, रावल समर सिंह के समय हमीर देव चौहान, जो रणथंभौर के चौहान शासक थे, हमीर देव चौहान रणथंभौर के शासक हुआ करते थे।
गोविंद सिंह चौहान जो थे उनके ही आगे जो वंश चलता जाए, हमीरदेव चौहान अंतिम शासक थे रणथंभौर चौहान के। उन्होंने आक्रमण किया था और समर सिंह को क्या किया था, पराजित किया था। क्या किया था, समर सिंह को पराजित किया था। रावल समर सिंह के समय सबसे ज्यादा 8 अभिलेख प्राप्त होते हैं। कितने अभिलेख प्राप्त होते हैं? अभिलेख कहो, लेख कहो, शिलालेख कहो, एक ही बात होती है। और इन अभिलेख से प्राप्त होता है कि जो समर सिंह है उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था, 26 वर्षों तक शासन किया था। ये किसमें? 8 अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। और बात करें अपन रावल समर सिंह की, देखो डायरेक्ट ऑथेंटिक चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं, बिल्कुल ज्यादा समझाने की जो चीज थी मैंने अभी आपको लिंक करके बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय समर सिंह ने जो सेना को लूटा था। आप अगर कानड़ देव का वीडियो देखोगे और हमीरदेव चौहान का वीडियो देखोगे ना, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अभी क्या है कि इतनी चीजें आपको मैं नहीं बता सकता हूँ इतना रोमांटिक तरीके से, आपको बिल्कुल कार की तरह मैंने वहां जितना अच्छे तरीके से बताया, फिर भी मैंने पूरा आपको कंप्लीट करा दिया, कोई मैंने आपको छोड़ा नहीं है। मजे आप वहां वीडियो में लीजिए, यहाँ पर आप समझिए, ठीक है। रावल समर सिंह के पुत्र के बारे में बात करते हैं। देखो इनके 2 पुत्र थे, एक तो थे रावल रतन सिंह और एक थे रावल कुंभकर्ण, ठीक है, रावल कुंभकर्ण। तो रावल रतन सिंह तो इनके बाद क्या बन जाते हैं, गुहिल वंश के शासक बन जाते हैं, मेवाड़ के शासक बन जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देते हैं और अंतिम शासक रहते हैं रावल गुहिल वंश के। रावल नहीं चलेंगे, फिर बाद में कौन चलेंगे, राणा चलेंगे। 2 पुत्र हुए थे, आपको पता होगा, राणा और रावल। राणा यानी कि सिसोदिया वाले कहलाए थे। बाद में आप कौन आ जाएंगे, सिसोदिया, महाराणा प्रताप वही राणा है जो वो जिनको ठिकाना दे दिया था। अब वो शासन करेंगे यहाँ पर मेवाड़ में। ये अंतिम हो जाते हैं रावल शाखा के। रावल कुंभकर्ण चले जाते हैं कहां पर, नेपाल चले जाते हैं और नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की, गुहिल वंश की स्थापना की। रावल कुंभकर्ण जो रहता है, ऐसा बताते हैं रावल कुंभकर्ण के बारे में कि इन्होंने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और हमीरदेव चौहान का आपको बता दिया, हमीरदेव चौहान पराजित कर देते हैं समर सिंह। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, कोई समस्या नहीं है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सभी को समझ में आया? चलो, तो ये होती है रावल समर सिंह के बाद। रावल समर सिंह की कंप्लीट बात हो जाती है। अब बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो एक टाइम था जब यहां से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे बहुत ज्यादा, रावल रतन सिंह 1302 में शासन बनते हैं और 1303 में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ में प्रथम आक्रमण किया था। किनके समय? रावल रतन सिंह के समय। बात करेंगे अपन रावल रतन सिंह के समय। तैयार हो जाइए आप रावल रतन सिंह को पढ़ने के लिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा आज इसमें, सबसे गुहिल वंश के रावल शाखा का अंतिम शासक कौन है? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के समय मेवाड़ का प्रथम जौहर हुआ, ठीक है। गुहिल वंश के रावल शाखा का अंतिम शासक कौन है? रावल रतन सिंह। प्रथम शासक कौन है? ये उस राणा के उधर हम्मीर, ठीक है, राणा हम्मीर, उनको अपन पढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रतन सिंह के बारे में अपन कल पढ़े तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक दिन की क्लास रावल रतन सिंह के लिए रख लेंगे अपन
कुछ चीजें इनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए अपन समर सिंह, तेज सिंह और रावल रतन सिंह के बारे में। रावल रतन सिंह के बारे में आपको सभी को पता होगा, मूवी भी बनी थी पद्मावती। पद्मावती जो रहती है वो इनकी वाइफ रहती है, पत्नी रहती है। गंधर्व सेन जो श्रीलंका के राजा थे, गंधर्व सेन, उनकी क्या रहती है, पुत्री रहती है, और बहुत ही ज्यादा सुंदर पत्नी रहती है। सॉरी, पत्नी क्या, पुत्री रहती है। बहुत ही सुंदर पुत्री थी इनकी है। और कहानी जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया जो पद्मावत जो ग्रंथ था, उसमें ऐसा बताते हैं कि मोहित हो जाते हैं कौन, अलाउद्दीन खिलजी इनकी सुंदरता पर, और आक्रमण कर देते हैं। कहाँ पर आक्रमण कर देते हैं? मेवाड़ में आक्रमण कर देते हैं। और 16,000 स्त्रियों के साथ पद्मावती ने जौहर किया था, आग में जौहर किया था। ठीक है, ये होती है जो वीरतापूर्ण जो स्टोरी आपको सुनने को मिलती है, जो भयानक, जिसको मैं शब्दों से बोल भी नहीं सकता, इतनी जबरदस्त तरीके से यहाँ के वीर हुए हैं यहाँ पर। तो कल अपन इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। अगर वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही बने रहे, कल की क्लास के लिए इंतजार करना। धन्यवाद सभी का।